वो जो चीज़ हम देखने के लिए आए थे ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। अब स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है और माशाल्लाह मोटरसाइकिल भी स्टार्ट हो चुकी है, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगी। और ये देखें, लाइव मनाज़र देखें स्नोफॉल के। 28 दिसंबर है आज और माशाल्लाह कल हम आए हैं तो ये बिल्कुल सुनसान सा था इलाका, मिट्टी, और हमें लग रहा था हम लाहौर में ही हैं। तो हमने कहा हम तो स्कर्दू आए थे सैर करने के लिए, तो जब सुबह उठे हैं तो सारा सीन ही चेंज है। अब निकलते हैं कहीं। चेन्स हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने चेन्स स्नो चेन्स भी बनवा ली थी, बल्कि खुद ही बनाई थी। तो अल्लाह का नाम लेके आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं हम किधर जाते हैं। अभी वैसे हमें भी नहीं पता हमने जाना किधर है, लेकिन जो जो करीब पॉइंट है ना वो देखने की कोशिश करेंगे। अब इसको साफ़ कर लेते हैं। ये चेक करें ये कैसे साफ़ होगी, ये तो अंदर गई हुई है इसकी। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं। ये चेक करें, बिल्कुल ताज़ा स्नो है ये, और अभी भी हल्की 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 स्नो जो है वो पड़ रही है। मीटर भी गायब है सारा, चेक करें। और यही चीज़ हम देखने के लिए इतनी मशक्क़त करके आए थे, और काफ़ी ठंड भी इसीलिए थी कल कि शायद स्नोफॉल का था सीन। तो हमने फोरकास्ट पता तो किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि एक्सपेक्टेड है। चलिए अब निकलते हैं, तो देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। तो हम अब कोशिश करेंगे मंटुका जाने की, या किधर संगफरंगा। अभी हमारे एक दोस्त है स्कर्दू में ही है, पहले उनके पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे, उन्होंने हमें दावत दी थी। तो फिर देखते हैं उनसे गाइडेंस लेके फिर आगे जाएंगे, क्योंकि ये स्नोफॉल हो रही है आपके सामने लाइव हो रही है। थोड़ा सा दिखाएं इधर भी। तो अब हमने जाना किधर है ये हमें खुद नहीं अभी पता, तो जहाँ भी किस्मत ले गई उधर ही जाएंगे। स्कर्दू में ही तकरीबन 2.7 किलोमीटर उनका है, तो उनके घर जाएंगे, फिर उनसे गाइडेंस लेंगे, फिर आगे निकलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, अब हम जाने लगे हैं। जो हमारे दोस्त ने हमें दावत दी थी उनकी तरफ, उन्होंने अपनी लोकेशन भेजी थी, उस लोकेशन के मुताबिक ही जाएंगे। और ये बर्फ़ बिल्कुल शीशे की तरह है नीचे, और इसलिए थोड़ी एहतियात से ही चलानी पड़ेगी बाइक, क्योंकि अभी हमने चेन्स वगैरह नहीं लगाई। और ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी आपके सामने ही बर्फ़ पड़ रही है। लेकिन ये जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, यहाँ से फिर वो हो जाता है। ये सामने जो चौक आप देख रहे हैं, इसका नाम है यादगार चौक। और ये जो नीचे आप बर्फ़ देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल शीशा बन चुकी इस वक्त। तो इसलिए बहुत ही एहतियात से हमें बाइक चलानी भी पड़ेगी। ये उतर तो रही है, लेकिन ये मुझे यकीन है कि अगर वापसी पे चढ़ानी पड़ेगी ना, तो खाली टायरों से ये चढ़ेगी नहीं। तो कोशिश तो हम यही करेंगे कि उधर पहुंच के उसके बाद हम इसको चेन्स लगा लेंगे, ताकि हम आराम से अपना सफ़र कर सकें। तो जैसे भाई ने लोकेशन भेजी थी, उसको फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं। और देखें, बर्फ़ इस वक्त पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है लाइव। इतनी ठंड नहीं लग रही जितनी ठंड कल थी। कल तो ऐसे था जैसे ना जिस्म के अंदर धंस रही है ठंड। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये ताज़ी ये वाली ताज़ी बर्फ़ है। इसके ऊपर अगर बाइक चलाए ना, आराम से चल जाती है। लेकिन जब ट्रैफिक गुजरती है, हवा पड़ती है ना, बर्फ़ ये शीशे जैसी बन जाती है। तो इसके लिए बहुत ही एहतियात से ही चलानी पड़ेगी हमें। और यकीन करें कि ये ज़िंदगी में कम लोगों को चांस मिलता है इस तरह का, कि आपके पास बाइक भी हो, अपनी बर्फ़ानी इलाका भी हो, और लाइव बर्फ़बारी भी हो रही हो। इस वक्त टोटल स्कर्दू ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है, और अभी भी बर्फ़बारी जारी है। ये रात से हो रही है। सड़कों पे तकरीबन 2-2, 3-3 इंच पड़ी है, और पहाड़ों पे तो ये गज़ों के हिसाब से पड़ी होगी। अभी हम थोड़ा ये शहर से
आगे पीछे होंगे ना तो फिर इंशाल्लाह। ये चेक करें, ये बाज़ार से हम पीछे गांव है, गांव कह लें, कस्बा कह लें, शहर कह लें, ये बाज़ार के पीछे वाली साइड है। दरख्तों के हालात देखें माशाल्लाह। अब्बास भाई हैं, उनका घर है इधर कर दूँ तो वो हमारे दोस्त भी हैं। तो अब्बास भाई ने हमें रात को लोकेशन भेज दी थी, उन्होंने कहा था आप सुबह आ जाइएगा हमारे घर लाजमी। एक और भाई ने भेजी थी लेकिन उनको पता नहीं था हम आ रहे हैं, तो वो खुद गिलगित चले गए। तो चले देखते हैं, अब पहुंचते हैं कैसे। ये एक और चौक है, यहाँ से हमने लिया है राइट। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये सारा स्कर्दू के रहायशियों का इलाका है। इधर टूरिस्ट का रुझान नहीं होता ना, उनको इधर कोई काम होता है, तो वो बाहर जो रोड है उस पे से हुई होके, जैसे हम भी पिछली दफ़ा आए थे वहीं से वापस चले जाते हैं। ये तकरीबन ये डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा शहर है। और हम आए थे जब, तो मुझे यूँ लग रहा था कि जो मतलब मैं ये स्नोफॉल वाले सीन कैप्चर करना चाह रहा था ना, वो नहीं होंगे, ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है। ये सीनरी चेक करें, यहाँ पे सिर्फ ये हल है, जिस तरह की सड़क की कंडीशन है ना, तो फर्स्ट गियर में ही आपने आहिस्ता आहिस्ता ही जाना है। ब्रेक ब्रूक वाला कोई सीन नहीं है, जहाँ पर आप लगाएंगे ब्रेक वहीं पे बाइक स्लिप हो जाएगी। तो ये अब हमने मुड़ना है लेफ्ट टर्न। ये हमारे बास भाई है, और ये यहीं आप यही रहायशी है ना? यही अब्बास नाम का एक है, अब्बास मीर। अच्छा, उन्होंने आपसे कुछ अर्से पहले फीड मंगवाया था कुछ चीज़ों के लिए। सही। उन्होंने कॉल किया था लेकिन उनकी कॉल नहीं मिल रही। सही। मैंने कहा था कि फैसल भाई आए हैं, अगर आप मिलना चाहते हैं तो। उनके पास सबसे ज़्यादा बर्ड्स हैं हमारे यहाँ पर, मतलब आप कहते हैं ना कि बड़े से उस्तादी जिनमें हैं। चले हम अब आपसे मिलने आए, मैं इतना टाइम है नहीं ना बेसिक हमारे पास। ये हैं जी अब्बास भाई, और हमारा जो दूसरा चैनल है मुर्गा फैसल बट मुर्गा इन्फॉर्मेशन, ये वहाँ पे उसके सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, ये फीड भी मंगवाते हैं। तो इन्होंने हमें दावत दी थी अपने घर आने की, तो इनके कहने पे आए। और बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए कि फिर वो हमें घूमने का टाइम तो मिलेगा नहीं जिसके लिए हम आए हैं। ठीक है, अच्छा हमारे लिए तो ये बड़ा फैसिनेट कर रहा है हमें। आपके लिए तो स्टार्ट होगी, रोज बर्फबारी हो जाती है इधर। इंतज़ार कर रहे थे इस साल, मतलब शुरू में थोड़ी सी हुई है ना बर्फबारी, उसके बाद अभी कोई 15-20 दिन के बाद बर्फबारी हुई। अच्छा, तो हमारे लिए तो ये यादगार चीज़ है ना। लकी है ना, अब सही टाइम पे बर्फबारी हुई। ये घर है अब्बास भाई का, बड़ा खूबसूरत है, बाहर के सीन भी बड़े प्यारे हैं। बनाने लगे हैं ना, तब से मैं ये इनको कमरा फॉलो है। कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह के होते हैं, मैंने वैसे देखे हैं कि आपके जो घर होते हैं। जी जी, ये मतलब वुड वर्क वगैरह करवाते हैं। हाँ। तो थोड़ी बहुत, क्योंकि घर क्योंकि का वो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे यहाँ इलाके के हिसाब से नहीं है, हम्म, तो उसके लिए मतलब ये होता है कि मतलब इस तरह से थोड़ा सा वुड वर्क करे तो जल्दी से हीट अप हो जाता है और थोड़ा सा हीट रिटेन भी होता है, नहीं तो हीट लगती है। हम जुमे के लिए जाते थे। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं ये है क्या? ये शतूत है जेतू दीदी, और ये हमानी है।
ऐसे ही है ना? एप्रिकॉट सही। इसको खुबानी बोलते हैं, यहाँ का है। खुश क्या है ये, है ना? जी जी। सही। उधर कोयटा के मिलते हैं ना पिल्ली लाहौर वाला। ये क्या है? ये रोटी है मेरे ख्याल में। इसका नाम है सबखूर। सबखुर। अच्छा। और ये मतलब वो जो गंदम की तरह दूसरा जो होता है ना, जी जी। उससे बनता है, नस बोलते हैं हम सही। उनको बनती में। और ये क्या है? ये है जी शहतूत। शहतूत से मतलब ये खंदा बोलते हैं इसको। अच्छा। ये मतलब बहुत गर्म चीज़ है और खांसी बांसी गला वाला इन चीज़ों के सही। लिए बेहतर। ये एप्रिकॉट अच्छा मैं ये ना मोल्टन से अजीत है। नहीं नहीं, ये एप्रिकॉट ऑयल है। ये एप्रिकॉट ऑयल है। सही। अब ये क्या करते हैं जी, अपने आप को खाने का तरीका भी बता देता हूँ। ये आपकी अब choice पहले है। हमें इंट्रोडक्शन तो कराए ना, ये क्या है? ये कुलचा है। अच्छा, ये कुलचा ये है। लोकल इनके घर का कुलचा। और वो जी जी। सही। इसको बोलते हैं आजोक। ये भी मतलब ये आजू ताल मेरे के ख्याल हमने बनता है। खाया था ना पिछली दफा जब गिलगित गए थे। हुंजा के रास्ते में। हाँ, लेकिन तल वो के। इसी तरह का ही था, है ना? और ये तो ये मेरे तो ख्याल जाहिर बात है, ये तो आप लोगों के लिए कोई नई चीज़। ये मतलब इसको कुलचा बोलते हैं। ये देसी कुलचा है, ये देसी आटे से ये भी कुलचा है। मतलब अंडे वगैरह डाल के ना। इसको क्या बोलते हैं? केक है, घर का फ्रूट केक। जी जी। आपके यहाँ मकई का आटा इसमें डालते हैं और अंडे दूध से ही मतलब। अच्छा, उन सान दसो खाई था किस ने? तो इस तरह से ये हमने पहले ऑयल डाला इसके ऊपर। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद ये शहतूत इसको का। आप खंदा बोलते हैं। शहतूत को मतलब गर्म करके बस boil बहुत करते है। हैं। बॉयल करने ये वो के काले बाद शहतूत है कि ये व्हाइट वाला है? ये काले हैं, ये वाइट वाले। अब इसको इसके अंदर लगा के खाना। हाँ जी। आप इसको मतलब सही। आराम से मिक्स। हम तो बिल्कुल ऐसे सत्तू खाया है ना आपने? जी जी, वही मुझे वो ना समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है। सत्तू भी इसी चीज से ही बनता है। इसी एक आटे से हम कोई 4-5 किस्म के बनाते हैं। एक और चीज भी है, इसको लगाते हैं ऐसे। आटे की तरह बिल्कुल। वो आप देखो तो यार, ये तो रोटी ये बनने के लिए एप्रिकॉट तैयार ऑयल है। लगाया इसके ऊपर और इसको ऐसे लगाते हैं इसके ऊपर और फिर खाते हैं ऐसे। तकरीबन हमारे यहाँ पर जितने भी वो लोग हैं ना, उनका कल्चर तकरीबन सेम है। आप दूसरे कोने में अच्छा, जाएं पहले तो होगा। पहली बाइट ने ना तो इसका अजीब सा टेस्ट लगता है, बिल्कुल। और जब ये घुल के मुंह में जाती है ना फिर मजा आता है, फिर दिल करता है दूसरी भी ले। बिल्कुल। अच्छा, चाय के अंदर ऑयल डाला, हाँ, चाय के अंदर आपने एप्रिकॉट ऑयल डाला और ये सत्तू डालेंगे। हम सत्तू गर्मियों में पीते हैं वो शक्कर के शरबत में डाल के। हाँ बिल्कुल, वो उससे ठंडी तासीर हो हाँ, जाती है ना, इससे गर्म हो जाती है। इससे गर्म हो जाती है तासीर। ये हो गई। बस ये बाहर से कोई सिस्टम हमारे पास नहीं होता है, तो अंदर से गर्म करते रहना पड़ता है बस। ये आपने सत्तू ऐसे डाल दिया। इसको मतलब ज़्यादा हार्ड करके भी आप बना सकते हैं। अभी इसको छुस्फे बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से एक पानी बहुत ज़्यादा जज़ब करता है, एक कम करता है। ये वाला ज़्यादा गर्म होता है, ये पानी कम जज़ब करता है। अब इसकी तस्वीर गर्म हो गई अब इसकी तासीर बहुत गर्म, क्योंकि ये आटा ही बहुत तो गर्म। ये पीने के बाद फिर हम जैकेट वगैरह ना पहने। नहीं नहीं, जैकेट तो पहनना है, क्योंकि बाहर की सर्दी के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है। ये आपको अंदर से थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेगा। सही है। मतलब ये एक नमकीन चाय भी होता है, उसमें डाल के लाजमी पीते हैं हमारे यहाँ पर लोग। तो कश्मीरी चाय की कलर पढ़ाते क्या आप बच्चों को? में इंग्लिश कौन सी क्लास के बच्चों को? फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चों को, BSK यूनिवर्सिटी के लड़कों को, सबको पढ़ाता हूँ। सही है। तो इंग्लिश लिटरेचर वगैरह। तो यूनिवर्सिटीज हैं इधर? जी जी, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी नाम से एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो इधर MBBS भी होता है? MBBS नहीं है, जैसे मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स, डी फार्म वगैरह इस तरह का होता है? BCom वगैरह। डी फार्म डिफा वो भी नहीं है, मतलब मेडिकल नहीं है? मेडिकल अभी नई एक जनरल यूनिवर्सिटी बनी हुई सही है। है। उसमें मतलब जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं अब वो ये चाय पीनी है कि खानी है? खानी है अपनी चम्मच के साथ। अच्छा जी, इतना पढ़ना। अब ये चाय की तस्वीर हो गई है इंतहाई गर्म, और ये चाय खाने वाली बन गई। नहीं वाली बट सब कैसा टेस्ट है तो सिम्मू ते भी ला सकते हो। लोगों ने कहना है ऑप्शन बनाया।
ये आप मुंह पे भी लगा सकते हैं, दाने शाने निकल आएंगे इससे। काफ़ी गर्म है। इसमें डाला ऑयल और साथ सत्तू डाले हैं। अच्छा और चाय तो आम ही है और ये चीज़ बनी है। तो जैसे सत्तू ही का टेस्ट होता है ना, सत्तू का, वैसे ही टेस्ट है। और थोड़ा सा एप्रिकॉट का आपको आता है बीच में टेस्ट। तो ये तो मेरे ख्याल में वो एक कुश्ता टाइप चीज़ बन गई ना। बिल्कुल। ये छत चेक करें जी, ये शौक है इनका यहाँ पे। और ये पूरा शहर है, चेक करें, सारा बर्फ से ढका हुआ है। ये जेंस लग रही हैं, ये इस तरीके से लगाई हैं, उसको भी इसी तरीके से लग रही है। अब थोड़ा ये स्नो पे चला के देखता हूँ मैं क्या स्लिप होती है नहीं होती। कोई भी ज़रूरत हो मुझे आपने कॉल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह करे ना पड़े ज़रूर, लेकिन अगर पड़ेगी तो इंशाल्लाह भाई को याद करेंगे। लें बास भाई, हमें दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके पास। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, आप भी कभी आएँ लाहौर। बात नहीं हुई आपकी, आप जल्दी में बस टाइम ही शॉर्ट है ना, कुछ इस तरह का है। चलें ओके, चक्कर लगाए ना इंशाल्लाह आपको घुमाएंगे। जी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ले जी, चेन तो लगी हुई हैं। और सही ग्रिप बन रही है वैसे, यहाँ तक तो कोई अभी स्लिपिंग वाला सीन नहीं हो रहा। जैसे हम आए थे तो हो रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाले टायर को भी हम लगा लें, तो फिर ही हम जा सकते हैं आगे कहीं। ये जी चेन लगा के आ रहे हैं, मैंने भी लगा ली बाइक को और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रिप बन गई। ये चेन्स लगी हुई हैं। हम निकलते हैं यहाँ से का नाम लेके। ये सड़क के ऊपर जो बर्फ़ आपको नज़र आ रही है ना, ये शीशे की तरह बन गई हुई है। लेकिन ये चेन्स लगाने के बाद ना बाइक स्लिप नहीं हो रही हमारी जैसे पहले हो रही थी। ये आगे एक चढ़ाई आ गई है, तो ये हार्ड टारगेट ही है एक तरह का। देखें ये, अगर चेन ना लगाई होती तो यहाँ से भी गुजरना नामुमकिन सी बात है। यहाँ पे इनका इज्तिमा हो रहा है। ये कुछ मुबल्लिगीन आते हैं, वो तकरीर करते हैं, और एहतजाज कह लें इसको, इज्तिमा कह लें, और इसको मिनी ईरान भी कहा जाता है इस इलाके को। ये जितना स्कर्दू का इलाका है ना, ज़्यादातर यहाँ पे अहले तुशी हैं। तो अब्बास भाई ने हमें गाइड किया था, उन्होंने कहा कि इस वक्त कहीं भी जाना खतरे से हाली नहीं है, क्योंकि बहुत बर्फ़ है साइडों पे। तो साथ ही ये कोई गांव है खरपचू, वहाँ पे चले जाए। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये हैं जी हम खरपचू के रास्ते में। और बाइक का सीन ये है कि बाइक का ना मेरे हाल में बैटरी की तार उतर गई है।